तक हम लोग अपने उत्तराखंड की पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे, तब तक मैं सोचता हूँ कि इस धरती पर देवभूमि पे हमें रहने का अधिकार आज जनता अपने हक मांगने के लिए सड़कों पे है। अमर उजाला का ये न्यूज है, यहीं तक किसी में नहीं आती, आज तक दोनों आज तक पर उत्तराखंड में हमारी आवाज कहीं उठती नहीं है। आज जनता अपने हक मांगने के लिए सड़कों पे है और यहाँ नहीं, रेलवे फाटक हो, मनसा देवी हो, गुमानी वाला हो, सभी जगह जाम है। अटवाल जी, अगर ये लोग अवैध थे तो वन विभाग इतने सालों से क्यों सोया हुआ था? जल संस्थान ने पानी के कनेक्शन क्यों दिए? बिजली विभाग ने बिजली के कनेक्शन क्यों दिए? क्यों विधायकों ने यहाँ विधायक निधि से रोडें बनाई? अवैध तो ये विधायक लोग हैं। अवैध ये बार बार चुनाव के समय में आके इन लोगों को अवैध क्यों बोलते हैं? अवैध संपत्ति नहीं होती, अवैध ये लोग हैं। अवैध संपत्ति कभी नहीं होती है। आपको लगता है कि इनकी कार्रवाई से पहले इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होगी, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों के सह के अनुसार आज इतना बड़ा यहाँ पे जो अतिक्रमण कह रहे हैं, अतिक्रमण नहीं है, ये यहाँ के वासी हैं और ये आज ये जो ये कर रहे हैं लोग सही नहीं है। और मुझे जैसे अभी देहरादून में देखा होगा आपने, देहरादून में जंगलात की जमीन थी, आज उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कानून भी है। तो क्यों यहाँ के स्थानीय नेता गुमराह कर रहे हैं इतने आबादी को? देखिए, हमारे 20 साल के विधायक हैं और 20 साल के विधायक ये हर बार यहाँ से बोल लेते हैं कि हम इसको राजस्व ग्राम करेंगे, राजस्व भूमि करेंगे, लेकिन राजस्व भूमि के नाम पे ये साथ साथ बोल लेते हैं। तो वन मंत्री क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? वन मंत्री अब ये देखो, ये 2027 की तैयारी भी है। मुझे लगता है कि जनता को भयभीत करके कोई इनका मसीहा बन के आए और इनका मैंने किया और वोट हमें दे। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि प्रदेश में क्या कहते हैं इतना विरोध चल रहा है सरकार का, अंकिता भंडारी कांड का, केशव थलवाल का, शराब के ठेके का, बेरोजगार संघ का, कहीं उन मुद्दों को भटकाने के लिए ये मुद्दा तो सब मुद्दों को दबाने के लिए जनता का शोषण हो रहा है और ये 2027 की तैयारियां हो रही है। 2027 में हमारे बड़े सिपह सलार आएंगे, इनको कहेंगे मैंने ये काम कर दिया, मुझे वोट दो, और ये जनता फिर उन्हीं को वोट देगी। जैसे 5 बार जिताया, 4 बार जिताया, फिर उसी को जिताएगी। क्या किया? ये क्षेत्र पहले ग्राम सभा में था, फिर ये नगर निगम में लाए। क्यों ऐसा भ्रमित कर रहे हैं जनता को? ये देखिए, अभी नगर निगम में हम है नहीं, अभी 10 साल जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे। पार्षद का चुनाव हुआ है, पार्षद तो चुने गए हैं, ना जनप्रतिनिधि चुने गए हैं यहाँ पे। एक जो संसदीय ढांचा है, ये संसदीय ढांचे से तो विधायक पार्षद तो बनेंगे। जब ये यहाँ पे रहने वाले मूलभूत सुविधाओं को दे रहे हैं, तो ये फिर इन लोगों को अतिक्रमण या अवैध का नाम क्यों दे रहे हैं? मूलभूत सुविधाएं तो आप फुक्के में ले लो, एक टीन शेड में ले लो। मूलभूत सुविधाएं तो सरकार देगी, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। ऐसी मूलभूत सुविधाओं में तो फिर ऐसे अतिक्रमण होते रहेंगे। ये अतिक्रमण नहीं, अभी ये तो बनी अतिक्रमण होता तो शायद ये कब का हट जाता। इनके कहने से जो ये बार बार मुद्दे आते रहते हैं, बार बार कई सालों बाद ये ना बापू ग्राम, ये ग्राम पंचायत या ये तरीके के मुद्दे वन विभाग के। हम लोग सिर्फ राजनीति लोगों के आकाओं पे विश्वास करते हैं। अभी भी हम राजनीति चाल ढाल में चल रहे हैं। जिस दिन स्वयं जनता, जैसे आज है, आज जगह आपने इस रोड के लिए, ये रोड बापू ग्राम की 20 बीघा की कई टाइम से खराब है, टूटी हुई रोड है। आप 4 महीने यहाँ अनशन में बैठे, धरने में बैठे, आपको क्या समर्थन मिला और क्या आपने? भाई मरा हुआ समाज था और आज मुझे लग रहा है अपने पे आई तो जिंदा हो गया। और मुझे लग रहा है कि अगर ये ऐसे जिंदा रहे तो हमें अपना अधिकार मिल जाए। क्या राजनीति पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि जनता को बाहर ऐसे निकाला जाएगा, है ना? उनकी मूलभूत चीजों को छेड़ के, मूलभूत मुद्दों को छेड़ के हो ही रहा है, दिखाई समाज देख रहा है तो, है ना? वो तो 2027 की तैयारियां हो रही है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ आपको, जनता को कुछ नहीं होने का, और हम जनता के साथ हैं, सदैव रहेंगे। अभी पट्टे दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं पट्टे, बांग्लादेशों को दे रहे हैं, इनको दे ना, इनको दे। उनको तो हटा नहीं पाए हो, मान लो देखो ना वहाँ क्या पट्टा दे रहे हैं, हमें हटा रहे हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पे आज हमारा उत्तराखंड में इतना जूझ रहा ना, इतना वो है कि क्या पार्टी से हो, हमें पार्टी से किनारे होके इन माँ बहनों के लिए, इन बेरोजगार युवाओं के लिए, इस जनता के लिए उनके बीच में रहना चाहिए। उनकी जो पीड़ा है वो हमारी पीड़ा, जब तक हम लोग अपने उत्तराखंड की पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे
तब तक मैं सोचता हूँ कि इस धरती पर देवभूमि पे हमें रहने का अधिकार भी नहीं है। हमारा जन्म व्यर्थ है अगर हम अपनी देवभूमि की पीड़ा को नहीं समझ सकते। तो आखिरकार मास्टर जी, अगर सरकार को ये पता था कि ये वन विभाग की जमीन है, तो ये सरकार ने आवंटित क्यों करी? देखो 2003 में भी ये मुद्दा उठा था, उस समय भी कोई मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चर्चा उसने भी सुलझाया है। क्या बीच का रास्ता ये मुख्यमंत्री नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, नहीं तो यार अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में अध्यादेश लाओ। हम तो ये कहते हैं जहाँ तक हमारे वो, या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाए, सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इस जनता की आप में बच्चे हैं, समझो आप हमारे माँ भी है, बाप भी है, सरकार पीड़ा समझनी चाहिए उनको पीड़ा। जब 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मीरा बहन को ये जमीन दी थी, तब सरकार को नहीं समझती कि ये आगे चलकर क्या होगा इसमें? देखो इनको सब कुछ पता है, अगर वो लीज वो उनको पट्टा भी आवंटित किया था तो 100 साल का होता है। ये 2052 में बात करते हैं, 52 में बात करते हैं। और मैं सोचता हूँ अगर किसी एक खाली जमीन को ना तोड़ रहे हैं, उसको अपने कब्जे में ले रहे तो अडानी के लिए या अंबानी के लिए? भाई अगर किसी ने खाली जमीन है, किसी ने सब्जी बोने के लिए रखी है, कोई बेचारा जमीन है उसके पास पैसा ही नहीं है मकान बनाने का, वो जमीन है। किसी ने अपने किसी ने अगर 1 बीघा किसी बात जमीन है, उसके 4 लड़के हैं तो उनको भी तो जाएगी वो जमीन। उसमें वो अगर गेहूं उत्पाद कर रहे हैं या कोई अनाज बो रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? भाई 70% अगर भारत की जनसंख्या में किसान बताते हैं लोग बात, तो वो किसान ही तो है। कौन किसान है? वही तो किसान। जबकि ये जमीन पशुपालन और खेती के लिए और गरीब लोगों के लिए दी गई थी, दान दी गई है, दान दी गई थी। चीजों को लूट रहे हैं हमसे, देखो अपनी चीजें बता के लूट वैसे रहे तो हैं। बायलॉज बोलता है कि जो दान दी हुई जमीन है वो उसी की होती है, जिसको दान। मीरा बहन से क्यों नहीं मांगा इन्होंने उस समय? लेकिन ये लोग मैं सोचता हूँ ये प्राइवेट लिमिटेड जैसे स्ट्रीट इंडिया थी ना कंपनी, उसी की तरह काम कर रहे हैं। इनको यहाँ की जमीन को, खाली पड़ी हुई जमीन को इकट्ठा करके और किसी को बेचना है, क्योंकि हर महीने सुनने में तो ये भी आ रहा है मास्टर जी कि ये जमीन खाली करा के आगे किसी को दी जाएगी साल भर में 1 रुपए के हिसाब से। वो तो करेंगे, वो कौड़ियों के भाव देंगे वो तो। अरे यार हम तो कहते हैं पहला मेरा, पहला मेरा कुंडली खंगा लो। जैसे उस बहन ने अगर नाम उजागर किया तो उसकी कुंडली खंगा रहे, मेरी खंगा लो भाई, वो कट्टू की खंगा लो। और स्टारगंज में तो आप पट्टे आवंटित कर रहे हैं, किसको कर रहे हो? जब तक इस पार्टी का, यही सरकार का तो एक ही काम है कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम करके आदमियों को बांटो और पहाड़ मिले प्लेन को आदमियों को बांटो। हम सब एक हैं, हम ये सोचते हैं, हम सब लोग एक हैं। क्योंकि पहले लड़े थे हम उत्तराखंड के लिए, अब लड़ रहे हैं हम उत्तराखंड को बचाने के लिए। उत्तराखंड को बचाने के लड़ रहे हैं, अपनी माँ बहनों की जो ये अत्याचार कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, जो बेरोजगार है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रखे, स्वास्थ्य सुविधा को सही तरह करने के लिए। अरे भाई आप विधायक 4 बार हो गए, एक यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते सरकारी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते, हमारे बच्चों को यार इस केस में एडमिशन नहीं मिलता, एक डिग्री कॉलेज खोल देते। अगर महिलाओं को इतना ही तुम्हें प्यार है बच्चों से, लड़कियों से, तो उनके लिए एक महिला डिग्री कॉलेज खोल लेते, जिसकी आवश्यकता थी। क्यों साहब? मास्टर जी आखिरकार जनता के हितों के लिए क्या होना चाहिए सरकार की तरफ? जनहित के मुद्दे हैं जो, देखो जो सरकार बनती है या जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और उसका कर्तव्य रहता है जनता अगर किसी को जनप्रतिनिधि बनती है, सरकार बनाती है तो अपने लिए बनाती है। हमारे जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार हो, हमारा पानी पे हमारा अधिकार हटा
कि आप अगर वोट करें तो यहाँ पे